Friends, we have completed 5 chapter from history. Now this is chapter number 6, नए प्रश्न और नए विचार। इसके अंतर्गत जो एनसीईआरटी में है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, जिनका नाम सिद्धार्थ भी है, इनका जन्म 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। बौद्ध गया बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। वाराणसी के निकट सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था और बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी थी। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इसके सूत्र बीजगणित से काफ़ी मिलते हैं। इसके नियम लघु सूत्र लगभग 3000 हैं। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। जैन धर्म 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने अपने विचारों का प्रसार किया। ये वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। 30 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, जबकि किसानों के लिए नियमों का पालन कठिन था, क्योंकि फसल की रक्षा के लिए कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में भी फैला। जैन धर्म की शिक्षाएं लगभग 1500 वर्ष पूर्व गुजरात में बल्लभी नामक स्थान पर लिखी गईं। संघ ज्ञान प्राप्ति के लिए घर का त्याग करने वाले लोग एक स्थान पर रहते थे। स्त्री पुरुष के अलग अलग रहने की व्यवस्था थी। इसी को संघ कहा जाता था। विहार, वर्षा ऋतु में जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करना कठिन होता था, तो भिक्षु भिक्षुणियाँ एक ही स्थान पर निवास करते थे। ऐसे शरण स्थलों को विहार कहा गया। विहार टेम्परेरी होते थे और संघ परमानेंट। आश्रम व्यवस्था, आश्रम शब्द का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई थी। जरयुस्त एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवेस्ता नामक ग्रंथ में मिलता है। जरयुस्त की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन, सद्कार्य। फ्रेंड्स, ये थे चैप्टर नंबर 6 से हमारे एनसीईआरटी के नोट्स। अब आपको बताना है कि महावीर को विजेता क्यों कहा गया और संघ और विहार में क्या अंतर है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।